Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था आपके साइंस की बुक का थर्ड चैप्टर हाउसिंग और क्लॉथिंग का हाउसिंग सेक्शन। मतलब हाउस किस किस टाइप के हाउस होते हैं, कौन कौन से हाउस किस टेम्प्रोरी होते हैं, कौन से परमानेंट होते हैं, और हाउस एक गुड हाउस, एक आइडियल हाउस कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो देखा था आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोगों ने क्लास वर्क में सॉल्व करके दिखाया था। अब हम लोग आज के वीडियो में क्लॉथिंग के बारे में जानेंगे। हमारे क्लॉथ्स किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से क्लॉथ हम लोग कौन कौन से सीजन में पहनते हैं, हमारे क्लॉथ सीजन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते हैं, और कौन कौन से फाइबर्स है जो हमारे क्लॉथ को यूज बनाने में यूज किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। What is written here? Clothing. We all wear clothes to cover our body. Clothes protect us from heat, cold, rain, dust and insects. Students, why do we wear clothes? हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? It is simple है ना. We all know that we cover clothes to cover our body. हम अपने शरीर को, अपने बॉडी को कवर करने के लिए क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है। क्लॉथ्स हम लोग को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं किस चीज़ से? हीट से, रेन से, कोल्ड है ना। कोल्ड में हम लोग स्वेटर पहनते हैं तो कोल्ड से बचते हैं। रेन में हम लोग रेन कोट पहन लेते हैं तो रेन से बचते हैं। और हीट में हम लोग लाइट कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं, जिससे हम लोग को हीट कम, गर्मी कम लगती है। ठीक है। तो क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ वेरी थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर। जो कपड़े होते हैं ना, हमारे क्लॉथ्स होते हैं ना, ये बने होते हैं पतले पतले धागे के, रेशे के बने होते हैं। इसको फाइबर्स बोलते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ फैब्रिक्स आर स्टिच्ड टुगेदर टू फॉर्म द क्लॉथ्स विच वी वियर। क्या होता है, जितनी भी फैब्रिक्स है सबको इकट्ठा करके, सारे फैब्रिक्स को बुन करके, उसको मिला करके, ज्वाइन करके हमारे क्लॉथ का पीस तैयार किया जाता है, और उसी पीस को कट करके हमारे क्लॉथ बनाए जाते हैं, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं। ठीक है। तो फैब्रिक कौन कौन से होते हैं, फाइबर कौन कौन से हैं जो हमारे क्लॉथ्स के लिए यूज होते हैं, लेट्स सी दैट। ठीक है। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फाइबर्स जो होते हैं, धागे जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर्स होता है और एक मैन मेड फाइबर्स होता है। नेचुरल मीन्स तो आपको पता ही है, द थिंग्स विच इज मेड बाय गॉड आर कॉल्ड नेचुरल, या फिर जो प्रकृति में पहले से अवेलेबल है, मौजूद है, उसको नेचुरल कहते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स भी वही हो गया जिसको मैन ने नहीं बनाया, जो जिसको गॉड ने बनाया, जो अपने आप बन जाते हैं, उसको नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। जैसे कि नेचुरल फाइबर्स क्या क्या है? फाइबर्स obtained from plants and animal। फाइबर्स वैसे धागे जो हम लोग को प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, उसको नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। अब एनिमल्स से सोचो कौन से फाइबर मिलते हैं जो हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं, जैसे कि वूल, जो हम लोग को विंटर सीजन में वार्म रखता है, गर्म रखता है, वो हम लोग को किससे मिलता है? शीप से मिलता है। सिल्क वॉर्म से मिलता है। रेशम जो हम लोग को होता है, रेशम की कीड़े से मिलता है। कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट, जिससे हमारे बैग्स है ना, डोरमैट और सैक्स जो बोरियां होती है वो बनाया जाता है, वो जूट प्लांट से मिलता है। तो ये सारे फाइबर्स जो है, वूल, सिल्क, कॉटन और जूट, ये सब के सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स है ना। ये इसको मैन ने नहीं बनाया, इसको ये गॉड बनाते हैं ना, गॉड के द्वारा क्रिएट किया जाता है। मैनमेड फाइबर्स नहीं होते ये। ठीक है। तो फाइबर्स, वैसे फाइबर्स जो हम लोग प्लांट से मिलता है, जैसे कि प्लांट से भी दो फाइबर्स यहाँ पे हम लोग देखा है, कॉटन और जूट। तो देखते हैं कॉटन और जूट हम लोग को किससे मिलता है। कॉटन फाइबर्स हम लोग को कहाँ से मिलता है? कॉटन फाइबर्स हम लोग को कॉटन प्लांट से मिलता है। जो सूती कपड़े हम लोग जो पहनते हैं ना, वो एक कॉटन का, रुई का एक प्लांट होता है, पौधा होता है, उससे ही हम लोग को कॉटन फाइबर्स मिलता है, जिसको बुन करके वीवर्स के पास जाते हैं वो सारे कॉटन, उससे उसको बुन करके हमारे जो शर्ट्स होते हैं, साड़ी होती है, ट्राउजर्स होती है कॉटन का, वो सारी चीज़ें बनाई जाती है, वो सारे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वी गेट जूट फाइबर्स फ्रॉम जूट प्लांट्स। अच्छा, जूट प्लांट्स भी होता है। देखो जूट प्लांट्स कैसा होता है, मैं आपको दिखा, जूट प्लांट्स नहीं है, जूट होता कैसा एक्चुअली। देखो ये जूट, इसको पुट्टी में भी यूज किया जाता है ना, जो वॉल पे जो पुट्टी होती है ना, उसमें भी यूज करते हैं। और उसके बाद इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। देखो जैसे सैक्स है, बोरियां हैं, ये सैक्स है। फिर आप यहाँ पे पिक्चर्स में देखो, ये थैला जो है जूट का है, ये डोरमैट है, ये जूट से बनाया गया। ये सारी चीज़ें जो है जूट से बनाई जाती है। तो जूट से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। सैक्स है, मैट है, बैग है, ये सारी चीज़ें जूट से बनाई जाती है। ठीक है। तो जूट और ऑल्सो यूजफुल फॉर अस, इसलिए जूट हम लोग के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है। और आजकल तो प्लास्टिक है ना यूज़ करना मना है,
वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक बिकॉज इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हमारे वातावरण के लिए प्लास्टिक सही नहीं होता है। तो हम लोग को जूट्स के बैग जो होते हैं ना, थैली जूट्स की, जो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, वो जूट की थैलियाँ यूज़ करनी चाहिए, या फिर पेपर के जो बैग्स होते हैं उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो और नेक्स्ट है एक रबर होता है, ये भी हम लोगों को प्लांट से मिलता है। रबर जो आप लोग इरेजर जो यूज़ करते हो ना अपनी कॉपी में इरेज करने के लिए, कुछ भी मिटाने के लिए, तो वो हम लोग को इरेजर मिलता है रबर प्लांट से। और क्या क्या मिलता है रबर प्लांट से? टायर्स, जो गाड़ी कार्स के, बसेस के जो टायर्स होते हैं ना, व्हीकल्स के टायर्स, वो भी हम लोगों को रबर प्लांट से ही उनका रबर मिलता है। और ये मैट है, डोर मैट्स है, फिर शूज़ है, ये रबर के जो प्लास्टिक के शूज़ होते हैं ना, वो सारे शूज़, डोर मैट्स, टायर्स और इरेजर आपका, वो हम लोगों को रबर प्लांट से मिलता है और रबर प्लांट से ही बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, कौन से फाइबर्स है जो हम लोगों को एनिमल से? तो फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि क्या बताया था, वूल सबसे पहले, तो वूल, और उसके बाद सब सेकंड हमारा सिल्क। तो वूल तो हम लोग को, वी ऑल नो दैट वूल, वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हम लोगों को शीप से, भेड़ से, है ना, वूल मिलता है। इट इज यूज टू मेक वूलन क्लॉथ सच एज स्वेटर्स, शॉक्स, कोट एक्सेट्रा। Fur, soft hair of some other animal is also used to make warm clothing। क्या होता है, शिप के जो शिप से जो हम लोग को वूल मिलता है, उससे स्वेटर, सॉक्स, मोजे जो होते हैं, गर्म मोजे, है ना, कोट्स होते हैं जो हम लोग विंटर में यूज करते हैं, वो सारे हम लोग किससे किससे बनता है? वो सब शिप के वूल से बनता है, ठीक है। और बहुत सारे और भी कुछ एनिमल्स है, बहुत सारे नहीं है, कुछ एनिमल्स और हैं, जैसे कि याक होता है, ये एक याक है। और एक जंगली भेड़ भी होता है, उससे भी उसके भी स्किन से जो फर मिलता है ना, उन सारे फर को यूज करके उससे भी हमारे लिए गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? सिल्क। सिल्क जो हम लोग को सिल्क वॉर्म से मिलता है, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। अगर कोई भी सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कि वेयर डू वी गेट सिल्क वॉर्म, तो वी गेट सिल्क वॉर्म फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ठीक है। द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉकून दैट द सिल्क वॉर्म वीव्स अराउंड। पता है वो जो सिल्क वॉर्म का जो घर होता है ना, जिसमें वो पूरे अपने रेशम का जाल फैला रहता है, उस उनके घर को, उनके होम को कॉकून बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो सिल्क होते हैं ना, वो चारों ओर उनके घर में बुनते हैं, जैसे कि स्पाइडर अपना वेब बुनता है ना, उसी तरह से सिल्क वॉर्म भी सिल्क जो होता है, रेशम जो होता है, वो बुनते चले जाते हैं, और उसी सिल्क को निकाल करके फिर उसको वीव करके, बुन करके उससे क्लॉथ्स रेडी किए जाते हैं, जो बहुत ही रेशमी होते हैं, सिल्की होते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू मेक साड़ी, ड्रेस मटेरियल्स एक्सेट्रा। साड़ी के लिए जो ड्रेस मटेरियल्स, अच्छे अच्छे सिल्क के जो फ्रॉक्स आप लोग पहनते हो, या फिर कोई भी कपड़ा अपने घर में यूज होता है, सिल्क का जो रहता है, शाइनिंग रहता है, वो सिल्क वॉर्म के सिल्क से ही बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, तो हम लोगों को देखा कि फाइबर्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में आपने देखा कि कॉटन है, जूट है, और रबर है, और उसके बाद आप ये सिल्क है और वुल है, ये सब नेचुरल फाइबर्स है। अब हम लोग मैन मेड फाइबर्स देंगे, कुछ ऐसे भी धागे के रेशे होते हैं ना जो मैन बनाते हैं, जो प्लास्टिक से, देखो कैसे बनाते हैं। फाइबर्स लाइक नायलन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा आर मेड बाय मेन इन फैक्ट्रीज। जो नायलन होते हैं ना, पॉलिस्टर होते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े बहुत ही मजबूत होते हैं, है ना, फटते नहीं है जलते। और नायलन प्लास्टिक के बने होते हैं, प्लास्टिक का जो घर में तार रहता है ना नायलन का, जिस पर आपकी मम्मा घर पर कपड़े पसारती है, वो नायलॉन का तार जो रहता है ना प्लास्टिक का, वो सारे फैक्ट्री में बनाए जाते हैं मैन के द्वारा। दे आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स, और मैन मेड फाइबर्स को ही सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दे आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, रेन कोट, एक्रिलिक कर्टेन्स, नाइलन रोप्स एक्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें जो है, क्लॉथ, रेन कोट, एक्रिलिक कर्टेन्स, है ना, पर्दे जो होते हैं घर के, और नाइलन रस्सी जो होता है, रोप्स, वो सारा यूज बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर से ही, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ क्लॉथ। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट वी आवर क्लॉथ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द
सीजन के अकॉर्डिंग हमारे कपड़े भी चेंज होते हैं। अगर समर सीजन रहता है तो वी वियर लाइट क्लॉथ लाइक कॉटन, है ना। अगर रेनी सीजन होता है तो हम लोग रेन कोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, ठीक है। और विंटर सीजन होता है तो हम लोग वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, ठीक है। द टाइप्स ऑफ क्लॉथ वी वियर डिपेंड ऑन द वेदर। और एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़े के प्रकार जो होते हैं वो मौसम पर निर्भर करते हैं कि मौसम कौन सा होगा उसके हिसाब से हमारे कपड़े भी होंगे, ठीक है। इन हॉट वेदर वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ, दीज क्लॉथ एब्जॉर्ब हीट एंड कीप द बॉडी कूल। और क्या होता है, समर सीजन में हम लोग लाइट कलर के कपड़े और हल्की कपड़े पहनते हैं जो हमारे हीट को, हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे बॉडी को ठंडा रखते हैं। इसलिए हम लोग समर सीजन में लाइट और कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। इन कोल्ड वेदर और ठंड के मौसम में वी वियर डार्क कलर सिल्क और वुलन क्लॉथ। और हम लोग ठंडे के मौसम में सिल्क कपड़े भी पहन लेते हैं, वुलन क्लॉथ भी ऊनी कपड़े भी पहन लेते हैं। एज दे डू नॉट लेट द बॉडी हीट स्केप एंड कीप अवर बॉडी वार्म। क्या होता है, सिल्क के कपड़े और वुलन कपड़े हमारे बॉडी का जो हीट होता है ना वो उसको अंदर ही रखते, इसको बाहर नहीं जाने देते, हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं, ठीक है। क्योंकि मोटे होते हैं तो इसलिए सारा बॉडी का हीट जो है बॉडी में ही रहता है और हम लोग को गर्मी में, ठंडे में ठंडा नहीं लगता है। हमारी बॉडी जो है इन सारे कपड़ों को पहन करके गर्म रहती है, वार्म रहता है, ठीक है। पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड स्नोई प्लेसेस वियर क्लॉथेस मेड ऑफ फर टू कीप देमसेल्फ वार्म। और लोग जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ना, बर्फीले इलाकों में जो लोग रहते हैं वो क्लॉथ वैसे पहनते हैं ना जो फर वाले क्लॉथ, जो एनिमल के फर के बनाया जाता है ना, फर का मोटा मोटा जो कपड़ा रहता है वुलन का, वो सब पहनते हैं ताकि वो सब खुद को गर्म रख सके, वार्म रख सके, ठीक है। ये तो था हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स, जो कि एंड हो गया। हम लोगों ने इस चैप्टर में हाउस और क्लॉथ्स के बारे में जाना कि कौन कौन से टाइप्स के हाउस होते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं और किस तरह के क्लॉथ्स होते हैं जो हम लोग पहनते हैं, और क्लॉथ्स के जो फाइबर होते हैं, धागे होते हैं, वो कौन कौन से चीज़ों से बनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन ए में आ जाते हैं तो देखते क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग कच्चा हाउसेज। इसमें से कौन सी चीज़ है जो कच्चा हाउस बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट है स्ट्रॉ, सीमेंट, मड, स्टिक। तो सीमेंट यूज किया जाता है पक्का हाउस बनाने के लिए। कच्चा हाउस हट होता है ना, तो हट सीमेंट से नहीं बनाया जाता, इसलिए वी विल टेक सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए गुड एंड क्लीन हाउस मस्ट हैव। एक अच्छे और साफ घर में क्या होना चाहिए, कवर, डस्टबिन, वायर नेट, डोर्स एंड विंडोज, इनफ सनलाइट, ऑल ऑफ दिस। एक अच्छे घर में क्या क्या होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए ना। डस्टबिन कवर होनी चाहिए, विंडो और डोर पर वायर नेटेड होना चाहिए, है ना। और सनलाइट आनी चाहिए विंडो से। तो ये सब सारी चीजें एक अच्छे घर में होनी चाहिए, तो हम लोग इसलिए ऑल ऑफ दीज पर टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। क्लॉथ हम लोगों को किस चीज से बचाता है, तो क्लॉथ हम लोगों को बहुत सारी चीजों से बचाता है, हीट से, कोल्ड से, रेन से, एनिमल से, है ना, इंसेक्ट से। इंसेक्ट हम लोग कीड़े भी नहीं काटते अगर क्लॉथ पहने रहते हैं अपने बॉडी पर। तो ये तो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग ऑल ऑफ दिस को टिक करेंगे, ठीक है। नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मैन मेड फाइबर। इसमें से कौन सा जो है मैन मेड फाइबर है, तो कॉटन तो कॉटन प्लांट से मिलता है, सिल्क तो हम लोगों को सिल्क वॉर्म से मिलता है, पॉलिस्टर मैन मेड फाइबर है ना, और इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। वूल तो हम लोग को शिप से मिलता है, तो हम लोग यहाँ पॉलिस्टर को टिक करेंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट होगा उसके लिए ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स होगा उसके लिए फॉल्स लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है डोर एंड विंडोज, और विंडोज शुड नॉट हैव वायर नेटिंग। डोर और विंडोज में वायर नेटिंग नहीं होनी चाहिए, गलत है ना ये। वायर नेटिंग तो होनी चाहिए ताकि मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स हमारे घर से दूर रहे। यहाँ तो फॉल्स होगा, फर्स्ट में हो जाएगा आपका फॉल्स। फिर नंबर 2 है सनलाइट कीप द रूम ड्राई एंड हेल्प इन किलिंग जर्म्स। सनलाइट जो होती है, सूरज की रोशनी होती है, वो हमारे रूम्स को सूखा रखती है, ड्राई रखती है और जर्म्स को कीटाणु में मारने में हेल्प करती है। तो ये तो करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट, सो वी विल राइट ट्रू है, ठीक है। थर्ड है हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउसेज। क्या हार्ट एक कच्चा हाउस का एग्जाम्पल है, यस इट इज, सो वी विल राइट ट्रू इन थर्ड बॉक्स, ठीक है। नंबर 4, a good house need not have
ओपन एरियाज लाइक बालकनीज, एक अच्छे घर में बालकनीज, ओपन एरिया खुली हुई जगह जैसे कि बालकनीज नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना बालकनीज वरांडा, एक अच्छे घर की निशानी है ना, अच्छे घर में होना चाहिए। सो दिस वन इज फॉल्स, ये तो बात गलत है, इसमें बोल रहा कि नहीं होना चाहिए जबकि होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला फॉल्स। ठीक है। 5 1 is small pieces of fabric are stitched together to form cloths, छोटे छोटे फैब्रिक्स को, धागों को आपस में जोड़ करके हमारे क्लॉथ्स को बनाया जाता है ना। दिस वन इज करेक्ट, ये तो बात सही है। सो वी विल राइट ट्रू इन द गिवन बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव टू एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग, एक एग्जाम्पल देना है आपको। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर का आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे कॉपी में। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर एक लिखना है, एनिमल फाइबर लिखना है, प्लांट फाइबर लिखना है, थिंग्स मेड ऑफ जूट लिखना है, जूट से कोई भी एक बना हुआ एक सामान का नाम लिख देना है, टेम्पोररी हाउस और परमानेंट हाउस, ये दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखना। सो आई थिंक यू क्वेश्चन नंबर सी एंड डी मैच द कॉलम, ये भी इजी है आप लोग के लिए। यू कैन डू दिस 2 क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, सो आई थिंक यू विल डू दिस by yourself and will send me in the WhatsApp group. So children, you fill these 2 question in your book as well as copy and send it to me on the WhatsApp group. Till then, goodbye and take care.